बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले लोगों को डरा रहे हैं कि अगर तुमने आज़ाद खड़े तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया तो कल को वो फौज के कहने पर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएगा, तुम्हारा वोट जाया जाएगा, इसलिए वोट हमें दो। यानी पहले फौज और अदलिया के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, और आप कह रहे हैं कि आजाद को भी वोट ना देना जाया हो जाएगा। बात यह है कि आजाद को दिया गया वोट जाया हो ना हो, आपको दिया गया वोट तो पिछले 70 साल से जाया जा रहा है। आपको वोट तो उसी सूरत में देते कि आप फौज के हाथों एक सियासी जमात को खत्म करने की कोशिश में सियासी जमात को बचाते, मुत्तहिद होते कि हम जर्नैलों और जजों को मिलकर एक सियासी जमात को खत्म नहीं करने देंगे। आपने क्या किया? हमजा शहबाज ने कहा है कि खतरात जितने भी हों शेर मुकाबला करेगा। हालांकि शेर दूसरे जानवरों जैसा एक जानवर है, एक दरिंदा है जिसके दांत और पंजे ज्यादा खौफनाक हैं, इससे वो शिकार को चीर फाड़ देता है। अलबत्ता नर शेर एक दूसरे की औलादों को भी कत्ल करते हैं और भी जानवरों वाली सारी खसलतें उनमें पाई जाती हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि खूनखार जानवर को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया गया है, और ये शेर तो अपनी तमाम तर खौफनाकी के बावजूद इंसान के सामने तो कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज भी कहती रहती हैं शेर एक बारी फेर। ग्लोरीफाई जिस चीज को होना चाहिए वो तो एक सोचता हुआ इंसानी दिमाग है। बिलावल भुट्टो ने मुनाजरे के लिए शहबाज शरीफ की शर्त कबूल कर ली है। शहबाज शरीफ ने शर्त यह रखी थी कि नवाज शरीफ को बुलाकर सिंध का मुआयना कराया जाए। गालबन शहबाज शरीफ ये कहना चाहते थे कि सिंध एक तबाहाल सूबा है, इसके मुकाबले में पंजाब पेरिस बना हुआ है। बिलावल ने कहा है कि चूलिस्तान से थर का मुआवजना कर लें, एक दो ऑप्शन और पेश किए उससे उसका मुआवजना कर लें, और कहा कि राह फरार इख्तियार न करें और बताएंगे किस शहर में और किस तारीख को आपके भाई ने मुबासा करना है। वो कभी नहीं बताएंगे, मैं पहले ही कह चुका हूं। नवाज शरीफ वैसे खुद जवाब नहीं देते, मरियम या शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों में एक रोज में 183 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इत्तेहादियों के लिए मसाइल पैदा करेगा। कैसे वो उसे डिफेंड करेंगे अपने इत्तेहादी इसराइल को? मैं ये कहता हूं कि इसराइल की तरफ से हमले जारी रखने से इत्तेहादियों और खुद इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। यही वो रवैया है जिसकी वजह से तारीखी तौर पर यहूदियों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा। यही वो रवैया है जिसकी वजह से कुरान यहूदियों पर तनकीद से भरा पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है पीटीआई को ऐसा बिठाया है कि वापस नहीं आ सकोगे। बात यह है कि अगर तो आप अपने जोर पर पीटीआई को रोकते, पीटीआई के मुकाबले में पख्तूनख्वा में अगर आपके उम्मीदवार जीत जाते तो कोई फख्र की बात भी थी। सूरत हाल तो यह थी कि गंडापुर ने पिछले इलेक्शन में आपसे 2 गुना वोट लेकर आपको अपनी जाती सीट पर हरा दिया था। अगर इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इलेक्शन लड़ते तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। तहरीक इंसाफ तो पूरे मुल्क में है और आप पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों तक महदूद हैं, फिर वहां से भी तहरीक इंसाफ ने आपका पत्ता साफ कर दिया है। तो दरअसल तो तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ऐसा बिठाया है कि वो खड़े नहीं हो सकते। आपको अपना आबाई हल्का छोड़ के पशीन जाना पड़ा। अलबत्ता इमरान खान को फौज ने बिठाया, और बिठाया भी अदलिया और पुलिस को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बेतहाशा मुकदमे बनाकर। एक शख्स के खिलाफ सारे इदारे इकट्ठे हो गए, उसे जलसा नहीं करने दे रहे। एक सियासतदान को अगर जलसा नहीं करने दे रहे, इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, तो शिकस्त उसकी है या इदारों की है? इसे अगर आप बिठाना कहते हैं तो फिर तारीख में तो मुकद्दस तरीन हस्तियां भी बिठा दी गई थी। करबला में बज़ाहिर नतीजा क्या निकला था और आज तक लानतों का हदफ कौन है, ये सब जानते हैं। इस तरह के बैठने और हारने वाला दरअसल बाद में फाते होता है। आप तो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों में मकबूल हैं, और आपको ये गद्दी भी अपने वालिद की तरफ से मिली है। आप खुद सेल्फ मेड पॉलिटिशियन नहीं है। इमरान खान का तो ये मैदान भी नहीं था। अपने मैदान में उसने वर्ल्ड कप जीता, फिर दूसरे मैदान में अस्पताल बनाया, फिर तीसरे मैदान में यानी सियासत में वो मुल्कगीर कामयाबियां हासिल की। उसके वालिद ने तो उसे गद्दी पर नहीं बिठाया था जैसे आपके वालिद ने आपको गद्दी पर बिठाया। आप तो पूरे मुल्क से सियासतदानों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके जैसे इमरान खान की पार्टी में लोग शामिल हुए। ये दरअसल कोई कामयाबी नहीं जिसे आप कामयाबी समझ रहे हैं, ये जलालत का सफर है जो आपने तय किया है। आगे अगर फौज ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और तहरीक इंसाफ को दोबारा फ्री हैंड मिल गया तो आप एक सीट भी ना जीत सकेंगे जितना इमरान खान अब पॉपुलर हो गया है। पीडीएम के दौर में पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन हुकूमत किसने की? आप शामिल थे उसमें, पीडीएम के आप सरबराह थे। पीपल्स पार्टी की लीडर आसफा भुट्टो कराची की इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कारकुनों से खिताब में फरमाया आज बेनजीर की बेटी आपके दरमियान मौजूद है। दूसरी तरफ बेनजीर का बेटा बिलावल भुट्टो मैदान में निकला हुआ है।
तीसरी तरफ बेनजीर का शोहर आसिफ अली जरदारी मैदान में निकला हुआ है, खुद बेनजीर किसी की बेटी होने की वजह से मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मुफ्ती महमूद, फजलुर रहमान, असद महमूद खान, अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, असफंदयार वली खान, एमल वली खान। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि तहरीक इंसाफ में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, जिसमें इमरान खान की जगह बैरिस्टर गोहर पार्टी चेयरमैन बन गया। इस जमात का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, चुनाचे सजा के तौर पर उसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये है इस मुल्क में जमहूरियत का हाल, ये है इस मुल्क में जमहूरियत का हाल।